राधे राधे एवरीवन, जय मां लक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो देखिए, हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन एक बहुत बड़ी पूजा और बहुत शुभ पूजा होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन हमें कैसे करना है। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय हमें ये पूजन करना होता है। शाम के समय नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप लक्ष्मी पूजन करें। लक्ष्मी पूजन जब आप करेंगे तो पूजा ऐसी जगह पर करें कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है, तो सबसे अच्छा है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप पूजन करें। अगर उत्तर दिशा की तरफ मुख नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए। तो चौकी हमें उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगानी है। तो सबसे पहले उस जगह को साफ कर लें। साफ करके एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम एक लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगाएंगे। इस तरह के पोस्टर आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 10-20 रुपए के मिलते हैं, बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। तो लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर अगर आप लेके आए हैं तो ये आप लगा लीजिएगा। अब हम चौकी पर चावल रखेंगे। आप चावल रख सकते हैं या फूल भी रख सकते हैं। 3 जगह हमें थोड़े थोड़े चावल रखने हैं। उसके ऊपर हम लक्ष्मी गणेश जी की जो नई मूर्तियां लेके आए हैं उन्हें विराजमान करेंगे। अगर आप नई मूर्तियां नहीं लेके आए हैं तो पहले से ही घर में जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित करें। इसके बाद हम सुपारी के रूप में विष्णु भगवान को विराजमान कर लेंगे। अगर विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति है तो आप फोटो मूर्ति को विराजमान कर सकते हैं। फिर देखिए, सोने और चांदी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि सोना चांदी भी लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। तो सोने चांदी की जो चीजें आप नई लेके आए हैं तो आप नई चीजें यहाँ पर रख लीजिए। नई नहीं लेके आए हैं तो पहले से जो चीजें आपके पास हैं वो हम रख लेंगे। साथ में हम कुछ पैसे भी यहाँ जरूर रखेंगे, क्योंकि पैसे भी धन का ही स्वरूप होता है, लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। इसके साथ ही जो धनतेरस के दिन आप बर्तन लेके आए हैं वो बर्तन भी हमें चौकी पर जरूर रखने हैं। इन सभी चीजों का हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, सभी चीजों को विराजमान कर लिया है। अब देखिए, दिवाली की जो पूजा होती है ना, ये बहुत बड़ी पूजा होती है। इसमें कलश स्थापना करना बहुत शुभ रहता है। तो आप कलश स्थापना जरूर कीजिएगा। आप जहां बैठे हैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ हमें चावल की ढेरी लगानी है। चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। लक्ष्मी माता को अष्टदल कमल बहुत प्रिय है, तो आप कमल जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम अष्टदल कमल बना लेंगे। चावल की ढेरी लगाकर उसके बीच में हमें 8 लाइन लगानी है, तो अष्टदल कमल बन जाएगा। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। खाली चावल लगा के भी उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीतल या तांबे का एक लोटा लेंगे। इसमें हम जल भर लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर पूरा इसको जल से भर लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी चावल और एक फूल हम डाल देंगे। 5 चीजें डालने के बाद आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्तों को पहले तिलक कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें कलश में सजा लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद ढक्कन में किसी भी प्लेट या कटोरी में चावल भर के और वो हम इस कलश के ऊपर रख देंगे। अब हमें नारियल रखना है, तो नारियल जो है उसको पहले हम तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद नारियल पे हम मोली बांध लेंगे। आप मोली बांध सकते हैं, या आपके पास लाल रंग का कोई नया कपड़ा है तो आप वो भी बांध सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम कलश के ऊपर नारियल को रख देंगे। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है, तो थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो आप चावलों से स्वास्तिक बना सकते हैं या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। चावल के ऊपर ये बड़ा दिया जलाया जाता है। ये अखंड दीपक होता है। दिवाली की रात पूरी रात ये दीपक जलता है और इस दीपक में सरसों का तेल भरा जाता है। तो सरसों के तेल का ये दीपक जलाया जाता है। दीपक जला के हम प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपका पूजन कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाती है तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी निवास करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा यानी मोली समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु को, कुबेर भगवान को, सरस्वती माता को, जो भी हमने सोने चांदी की चीजें ली हैं उन्हें कलश पर हमने पहले ही मोली बांध दी थी, सभी को हम
वस्त्र के रूप में यहाँ पर मोली समर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। लक्ष्मी माता के पूजन में लाल रंग का अति महत्व है, तो सबको हम पहले रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, कुबेर भगवान को, चौकी पर विराजमान सभी देवी देवताओं को, और जो भी आपने सोने चांदी की चीजें रखी हैं उनको, बर्तनों को, दिए को, कलश को, सभी को हमें तिलक करना है। पूजा में सम्मिलित सभी मेंबर, जो भी आपके परिवारजन, जो भी भगतजन पूजा में सम्मिलित हैं, उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम चावल समर्पित करेंगे। पूजा में जो चावल यूज करें वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा, और विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल, भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अति प्रिय है, मां सरस्वती को पीले रंग का या सफेद रंग का फूल चढ़ाएंगे, और लक्ष्मी माता को हम कमल का फूल चढ़ाएंगे। देखिए लक्ष्मी माता को ना कमल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो कमल का फूल बंद आता है, उसको अच्छे से ऐसे खिला लीजिएगा, खुद ही खिलाना पड़ता है, आपको खिला हुआ नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इस फूल को खिला लेंगे, और दिवाली के दिन आपको फूल वालों के पास बहुत आसानी से कमल का फूल मिल जाएगा। तो अगर हो सके तो आप कमल का फूल दिवाली की पूजा में लक्ष्मी जी को जरूर जरूर समर्पित करें, क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी माता का प्रिय फूल होता है। उसके बाद हम कलश को और सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल ले लीजिएगा। इसके बाद लक्ष्मी माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो जितनी चीजें श्रृंगार की आपको मिल जाए वो चीजें हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। इसके बाद लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीजें हैं जो समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दिवाली का जब आप पूजन करें तो ये चीजें जरूर जरूर समर्पित करें। सबसे पहले हम गोमती चक्र समर्पित करेंगे। तो देखिए इस तरह के गोमती चक्र आते हैं, इसके अंदर ना चक्र जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह के गोमती चक्र आते हैं। 5-7 कितने भी गोमती चक्र आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ में ही हम कोड़ी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की कोड़ी आती है। ये चीजें आपको दिवाली के आसपास मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो आप अंसारी से ला सकते हैं। ये सभी चीजें जो हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर रहे हैं ना, इन चीजों की फिर धन पोटली बनाई जाती है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो यहाँ पर हमने कोड़ी समर्पित कर दी है। संख्या कम ज्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं, कम से कम 2-2 चीजें जरूर समर्पित करें, ज्यादा कितनी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम कमल गट्टे समर्पित कर देंगे, और साथ में ही हम सुपारी समर्पित करेंगे। ये सभी चीजें समर्पित करने के बाद फिर हम सप्तधान समर्पित करेंगे। 7 तरह का अनाज समर्पित किया जाता है। साबुत अनाज हमें समर्पित करना है। तो मैंने यहां पर गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग और धनिया, ये 7 चीजें समर्पित की हैं। आप कोई भी 7 अनाज यानी सप्तधान आप समर्पित कर सकते हैं। सप्तधान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो दिवाली को आप सप्तधान जरूर समर्पित कर दीजिएगा। देखिए जो हमने सप्तधान समर्पित किया है ना, धनिया भी हमने इसी में समर्पित कर दिया है। धनिया फिर अलग से समर्पित करने की जरूरत नहीं है, जो सप्तधान है उसी में धनिया होगा। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, घर की बनी हुई मिठाई ले सकते हैं या मार्केट से भी मिठाई ला सकते हैं। साथ में ही हम फल समर्पित करते हैं, तो कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं, और सबसे जरूरी खील पताशे का भोग हमें जरूर समर्पित करना है। खील पताशे का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो आप ये भोग जरूर जरूर समर्पित कीजिएगा, और सभी को हम यहाँ पर खील समर्पित कर देंगे। साथ में जो भी बर्तन आप लेके आए हैं उसमें भी आप खील जरूर डालिएगा, बर्तन को खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम 2 पान के पत्ते लेंगे। अगर आपको 2 ना मिले तो आप 1 पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पान मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो पान के पत्ते पर जो जो चीजें आपने भोग के रूप में चढ़ाई हैं वो सभी चीजें हम रखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीजें हम इस पान के पत्ते पर रखेंगे, और ये हम लक्ष्मी माता को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें दिवाली की कथा सुननी है। तो देखिए चाहे आपने व्रत किया हो या ना किया हो, दिवाली की कथा सभी सुन सकते हैं। अगर आप दिवाली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़ी सी खील लेकर और फिर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुन के और जो खील है वो लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। उसके बाद हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो देखिए दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। आप जो दिए हैं वो चौकी के पास ही रखें, फिर हम सारे दियों को जला लेंगे। तो लक्ष्मी पूजन से पहले हम सभी जो दिए हैं उनको जला लेते हैं।
इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। लक्ष्मी माता का जब भी आप पूजन करें तो धूप जरूर दिखाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध अति प्रिय है। तो धूप हम जला लेंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर तो लक्ष्मी जी की आरती की जाती है, बहुत ही धूमधाम से हम आरती करते हैं। जो अखंड दीपक है उसको नहीं उठाना है, उसके अलावा जो छोटे दीपक हमने जलाए हैं किसी भी दीपक से हम आरती कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी आरती की जाती है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। अगर आपके यहाँ आरती नहीं की जाती है तो आप आरती के पार्ट को स्किप कर सकते हैं, हाथ जोड़ के बस आप माता से प्रार्थना कर लीजिए। हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से लक्ष्मी जी की आरती की जाती है, तो यहाँ पर हम लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए, अपने घर में आने के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। आरती करने के बाद हम माता लक्ष्मी को धान समर्पित करते हैं, यानी जो एक खील होती है ना, ये धान होता है, ये खील समर्पित करते हैं। इसे धन का स्वरूप माना जाता है और माता के ऊपर खड़े होकर हम अपने हाथ में धान लेकर माता के ऊपर धान की वर्षा करते हैं। घर के सभी सदस्य मां लक्ष्मी के ऊपर धान की वर्षा जरूर जरूर करें, कहते हैं इससे घर में धन बरसता है। तो इस तरह से हम लक्ष्मी माता के ऊपर धान की वर्षा कर देंगे। हमारा जो लक्ष्मी पूजन है ये धान की वर्षा के बाद ही पूर्ण होगा। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। तो देखिए पूजा करने के बाद कितने भी समय बाद, आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा फ्री हो गए हैं तो आप लक्ष्मी पोटली बना लीजिएगा। आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी पोटली ले लेंगे, लाल रंग की पोटली हमें लेनी होती है, या आप कोई लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसमें जो भी हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें चढ़ाई थी ना, जैसे हमने गोमती चक्र, कोड़ी, कमलगट्टा, सुपारी, ये सब चीजें जो हमने चढ़ाई थी वो सारी चीजें हम इस लाल रंग की पोटली में या लाल कपड़े में हम रख लेते हैं। ये लक्ष्मी पोटली कहा जाता है इसको। और ये सारी चीजें हम इस पोटली में रख के फिर इस पोटली को हम अपनी धन की तिजोरी में या जिस भी ड्रॉवर में, जिस भी कबर्ड में, जिस भी जगह पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर हम इस पोटली को रख लेते हैं। ये पोटली हमें दिवाली के दिन ही बनानी है, यानी दिवाली की रात को पूजा के बाद ही बनानी है। तो इस तरह से सारी चीजों को इस तरह से रख के और इसको हम लक्ष्मी माता के चरणों में स्पर्श करा के फिर हम ये पोटली अपने लॉकर में रख देंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से आप पोटली बना सकते हैं। अगर आप पोटली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि मैं लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि शेयर कर रही हूं, इसलिए लक्ष्मी पोटली के बारे में भी मैंने साथ ही बता दिया है। अब देखिए पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। रात को जब हम सोने जाएंगे उससे पहले हमें काजल बनाना होता है। तो जो ये बड़ा दीपक होता है ना, जो बड़ा दिया अखंड हमने जलाया है, इसी के ऊपर किसी भी चम्मच या किसी भी प्लेट वगैरह को इस तरह से उल्टा करके हम काजल बना लेंगे। इसके बाद इसी दीपक से थोड़ी सी चिकनाई लेके और फिर हम सबकी आंखों में ये काजल लगा देंगे। ये काजल बहुत ही शुभ माना जाता है और आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दिवाली का ये काजल हमारे यहाँ पर जरूर जरूर लगाया जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से दिवाली की पूजा की जाती है। दिवाली पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको ये दिवाली पूजा की विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिवाली पूजा की ये चौकी कब उठानी है और इस सारे सामान का हमें क्या करना है, इसका अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी जरूर देखना। ये दिवाली आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी। राधे राधे।